बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू की बहुत ही मज़ेदार सी भुजिया, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च के साथ बनाएंगे और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टफुल बनकर रेडी होती है। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। काली मिर्च वाली आलू की भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे। आलूओं को मैंने वॉश करने के बाद पील करके इनको क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहे तो आप डिफरेंट शेप के भी दूसरे स्लाइसिस में भी इसको काट सकते हैं। आलू को काट के मैंने इनको पानी में डिप कर दिया है ताकि इनका स्टार्च भी एक्स्ट्रा निकल जाए और ये काले भी ना पड़े। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हमें चाहिए होंगे, इनकी स्किन को हम रिमूव कर लेंगे। और 2 छोटे प्याज, इनकी भी स्किन को मैंने रिमूव कर लिया है और दोनों चीज़ों को हम छोटा छोटा सा चॉप कर लेंगे। टमाटर और प्याज को हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो चलिए फिर अब इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल इनफ होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहें तो ना डालिए। लेकिन अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आपको अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा जब सिजल होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी। प्याज ऐड करने के बाद हम उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट पिंक सी नहीं हो जाती। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी हल्की सी लाइट पिंक हो चुकी है, बस इतनी ही हमें प्याज पिंक करनी है। अब इसमें चॉप टमाटर हम शामिल कर देंगे जो कि हमने चॉप करके रखे हुए थे। टमाटर को ऐड करने के बाद वो भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब आलूओं का हम सारा पानी फेंक देंगे और आलू इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड करिएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा होगा यहाँ तक मैंने अभी कोई भी स्पाइस यूज़ नहीं की है, सिर्फ मसालों में मैंने अभी नमक शामिल किया है। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया है और इसको कवर करने के बाद आलू गलने तक हम पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आलू गलने में। ये देखिए व्यूअर्स, आलू हमारे गल चुके हैं, टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर पसंद आ रही है तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे यह होगा कि हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दूंगी। काली मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी स्पाइसी आपको चाहिए आप उतना काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करिएगा। हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ, सिर्फ 1 हरी मिर्च को बारीक काट के मैंने इसमें शामिल किया है। ये तेज़ वाली हरी मिर्ची नहीं है बिल्कुल भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें काली मिर्च के फ्लेवर को इन्हेंस करना है। इस वजह से मैंने इसमें कोई स्पाइस शामिल नहीं की है, ना हल्दी, ना धनिया, ना ही लाल मिर्च। यही वजह है कि ये बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। और इसमें बेसिक टेस्ट जो होता है वो काली मिर्च का ही होता है। बस अच्छी तरीके से काली मिर्च हमने मिक्स कर ली है। लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे खूब सारा धनिया और हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी कलरफुल और कितनी टेम्पटिंग सी हमारी ये आलू की काली मिर्च वाली भुजिया लग रही है, बहुत ही यमी। अब चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काली मिर्च वाली आलू की भुजिया हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम मसालों से बनती है और झटपट बनके रेडी हो जाती है। इन गर्मियों के मौसम में इस तरह के झटपट बनने वाले खाने ही ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि उनको कम से कम किचन में रहना पड़ता है। तो ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। ये देखिए लास्ट लुक कितनी अच्छी लग रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। तो चलिए नूर को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आऊंगी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से यूनिक, डिफरेंट, सिंपल और लेस इंग्रेडिएंट रेसिपीज लेकर। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।